मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल. वेरी गुड. और एक डेफिनेशन दो, वन मोर डेफिनेशन. Management is the coordination and administration of task to achieve and goals. ओके ठीक है. मुझे अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैंने आपको 12 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा के दिए, तो सिर्फ नाम. यस, प्रोसेस नंबर 1. नैन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 इज द प्रोसेस. थर्ड, सेकंड क्या है? ऑल. यस, ऑल परवेसिव. देन थर्ड, प्रोफेशनल अप्रोच. वेरी गुड. फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाकी सब लोग पढ़ाई नहीं कर रहे. ग्रुप एक्टिविटी. वेरी गुड. ग्रुप एक्टिविटी, गेटिंग थिंग्स डन. वेरी गुड. रिजल्ट ओरिएंटेड, आर्ट एज वेल एज साइंस. देन अगला पॉइंट क्या है? नीड टू बी ओनरशिप. देन नेक्स्ट पॉइंट, डायनामिक इन नेचर. आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परवेसिव हो गया ना. सेकंड पॉइंट है डायनामिक इन नेचर के बाद एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स है. एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, फिर इंटेंजिबल्स. एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, फिर इंटेंजिबल्स. और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट मल्टी डिसिप्लिनरी. तो ये 12 पॉइंट्स मैंने आपको लिखा के दिए थे. अभी समझो ये क्वेश्चन आपको 7.5 मार्क के लिए आया, तो आपको है ना इसका 8 पॉइंट लिखने का है. 7 to 8 पॉइंट्स लिखने का है. अगर 7-8 मार्क के लिए आता है तो आपको इसके 7 to 8 पॉइंट्स लिखने हैं. ओके. अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स बताओ मुझे. 11 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स मैंने लिखा के दिए. इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स बताओ मुझे. सबसे पहला इनोवेशन. वेरी गुड. आगे सेकंड पॉइंट, कॉर्पोरेट इमेज. थर्ड, एफिशिएंसी. फोर्थ पॉइंट क्या है? टीम वर्क. फिफ्थ, पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. सिक्स्थ, मोटिवेशन. सेवेंथ, क्या है?
सेवन्थ है हेल्प्स टू फेस कंपटीशन, हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। एट एट है रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। नाइन क्या है? रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, यस, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। 10 क्या है? रिडक्शन इन वेस्टेजेस, वेरी गुड। 11 क्या है? 11 एनकरेज इनिशिएटिव। 12 क्या है? बेटर रिलेशनशिप। ओके ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर को भी फिर से टेस्ट होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ग्रुप पे नोट्स भेजा है, तो अभी हम लोग नोट्स अपना ये सेक्शन चालू करते हैं। ओके, तो ऐसे अटेंड करना है आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में ना थोड़े से इसके पॉइंट्स भी मुझे बताते जाओ। आप सिर्फ पॉइंट लिख रहे तो थोड़ा सा एक दो सेंटेंस लिखते जाओ। फिर क्या है, आपका जो भी आपने पढ़ा है आपको कैसे लिखने को आसानी रहेगी। और जो मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स को भी बताना है, और उनको जिनको पता है उनके नंबर, उनके नाम मुझे लिख के आप बता दो, ठीक है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट, जरा इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अभी हम लोग नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, एस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो पॉइंट है देयर शुड बी प्रॉपर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो एक अच्छा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होना चाहिए। ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हिम एंड टू हुम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। हर एक को पता होना चाहिए कि हम लोग किसको रिस्पॉन्सिबल है, और जो पर्सन है, बॉस है, उसको भी पता होना चाहिए कि कौन कौन मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो देयर शुड बी प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अमंग द डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अपने को अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में, अच्छा, अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रॉपर रिलेशनशिप होनी चाहिए, और अपने को अलग अलग लेवल्स का भी नॉलेज चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्मूथ परफॉर्मेंस होता है ऑफ एन एंटरप्राइजेस है। तो उससे उसके वजह से एंटरप्राइजेस का स्मूथ परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ मीन्स इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शन, मतलब एक काम को दूसरे काम से जोड़ना। फॉर एग्जांपल, अभी आप क्या कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो। तो फीस पे करने के बाद आपका नाम जो है रजिस्टर में आता है। फिर क्या करते हो, आप लेक्चर्स अटेंड करते हो। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। मतलब जो फीस आ गया, फिर वो क्लर्क को बताएगा कि इनका नाम डालो, फिर प्रोफेसर्स को पता चल जाएगा कि इनका लेक्चर्स लेने का है। तो एक काम को दूसरे काम के साथ जोड़ना मतलब कोऑर्डिनेशन। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में एक प्रॉपर प्रोविजन होनी चाहिए। द सबॉर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द सुपीरियर कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर क्या करता है, सबॉर्डिनेट्स का काम कोऑर्डिनेट करता है। द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद अदर्स इन दैट डिपार्टमेंट सो एज टू अचीव डिपार्टमेंटल गोल्स। तो
तो अपने को क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल का काम है वो दूसरे डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल के साथ लिंक करना है ताकि हम लोग डिपार्टमेंट गोल अचीव कर पाए. द वर्क ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज ऑल्सो लिंक विद द अदर कंसर्न डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अकॉम्प्लिश गोल्स. तो ऊपर मैंने क्या बोला था, एक इंडिविजुअल का दूसरे डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए. ओके, बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फैक्टर्स. तो सबसे पहला मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब एक पैटर्न है, रिलेशनशिप का जो पैटर्न है इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट में जो रिलेशनशिप है उसका पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं. इट इज़ अ फ्रेमवर्क थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स. तो एक नेटवर्क या फ्रेमवर्क है जिससे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है. सबसे पहला भी डेफिनेशन देखेंगे. के फास्ट एंड एस रोसनविक डिफाइन स्ट्रक्चर इज द एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स और द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो स्ट्रक्चर ये एक पैटर्न है जो रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश हो गया है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश हो गया है, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे. और ये जो इस्टेब्लिश पैटर्न है अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स के साथ, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे. देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सच एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्मेट है, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है. फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले डिटेल में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अलग अलग फॉर्मेट है. देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो अभी इधर कैसा है कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है पीपल. पीपल मेकअप द इंटरनल सोशल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरनल सिस्टम को कौन बनाता है, लोग बनाते हैं, मतलब पीपल बनाते हैं. द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, लार्ज एंड स्मॉल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ये सिस्टम में लोग रहते हैं जिसमें इंडिविजुअल रहेंगे, ग्रुप रहेंगे, तो वो रहेंगे लार्ज एंड स्मॉल रहेंगे या फॉर्मल इनफॉर्मल रहेंगे. द लार्जर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मीन्स मोर द एक्टिविटीज़. अगर जितने इंडिविजुअल और ग्रुप ज़्यादा रहेंगे तो उधर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहेगी. सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विल बी मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ होगी ना वो डिफ़िकल्ट होगी. इन सच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स लाइक लाइन एंड स्टाफ और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड वर्क. तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लाइन एंड स्टाफ जो टाइप है या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उस टाइप के स्ट्रक्चर काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स. एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स. तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने के लिए एग्जिस्ट करता है. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये इन्फ्लुएंस होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस वेरियस एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश देम. तो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने जो भी एक्टिविटीज़ है, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने हैं कि कौन से एक्टिविटीज़ हम लोग को करने हैं ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड, अगर ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ अगर कम रहेगी तो मैनेजमेंट में अडॉप्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो अगर ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड रहेंगे या कम रहेंगे तो मैनेजमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द स्ट्रक्चर.
तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बेस होता है। द लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द मोर कॉम्प्लेक्स वुड बी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो उतना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा। नॉर्मली लार्जर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मोर इज द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मोर आर द यूनिट्स और डिपार्टमेंट। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतने ही ज़्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे और उतने ही ज़्यादा डिपार्टमेंट या यूनिट रहेंगे। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर कैन बी फॉलोड। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े हैं तो उधर हम लोग लाइन और लाइन एंड स्टाफ जो टाइप है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन simple organization structure such as line organized structure is suitable for smooth conduct of his business। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटे हैं तो सिंपल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जैसे लाइन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ये सूटेबल है स्मूथली बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज विथ विच पीपल वर्क्स एंड अफेक्ट द टास्क विच दे परफॉर्म। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, रिसोर्स प्रोवाइड करती है जिससे लोग काम करते हैं। तो जिस पे लोग काम करते हैं और वो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर अफेक्ट होता है। द टेक्नोलॉजी यूज हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उससे इम्पॉर्टेंट अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन यूज सिंपल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस रूटीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देन इट में फॉलो अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टेक्नोलॉजी फॉलो कर रही है रूटीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए तो वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी। वेयरएज इफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, अगर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रही है तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट फिलॉसफी। द मैनेजमेंट फिलॉसफी में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो कंपनी की जो मैनेजमेंट फिलॉसफी है वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकती है। and as such they would follow the line only the line हाँ अच्छा the management philosophy may affect the organization structure। some organization especially the small organization believe in traditional management philosophy। तो मैनेजमेंट फिलोसफी का भी अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे होता है। तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी अडॉप्ट करेंगे तो वो लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही फॉलो करेंगे, लाइन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे। एज द टॉप मैनेजर्स हु हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। उधर क्या होता है, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी होती है। आगे हाउएवर प्रोफेशनल फर्म्स वुड प्रेफर टू एक्सपैंड एंड ग्रो and as such they may go for decentralized organization structure। लेकिन अगर प्रोफेशनल फॉर्म्स रहेंगी तो उनको कैसे रहता है, बढ़ना है और ग्रो होना है और खुद को एक्सपैंड करना है तो वो लोग डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। मतलब छोटे फॉर्म से वो उनके कैसे रहता है, ट्रेडिशनल फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे क्योंकि टॉप मैनेजर्स के पास पूरी अथॉरिटी रहती है। और जो प्रोफेशनल फर्म्स है जिनको बढ़ना है तो वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। फर्म्स ऑपरेट विद इन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फर्म्स जो रहते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में ऑपरेट करते हैं। तो सम ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली द स्मॉल फर्म्स विच मैन्युफैक्चर रूटीन प्रोडक्ट is less affected by some of the environmental factors such as changes in international environment and technological development। अभी
कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली छोटे फर्म्स जो रूटीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कम उनके ऊपर कम इफेक्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। छोटे फर्म्स का कैसा रहता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कम इफेक्ट होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस बाय नेचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का नेचर इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्मॉल फर्म डील्स विद द FMCG प्रोडक्ट, इट में अडॉप्ट और लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर एक छोटी फर्म है जो FMCG प्रोडक्ट पे डीलिंग करती है तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी। हाउएवर इफ अ फर्म डील्स विद अ मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे डीलिंग कर रही है तो वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ हाईली सेंट्रलाइज, अगर हाईली सेंट्रलाइज मतलब क्या है कि सभी डिसीजन उसके HO में लिए जाते हैं, इट में अडॉप्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो उस केस में वो लाइन अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी। हाउएवर इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली सेंट्रलाइज, तो अथॉरिटी इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज, सॉरी, ऊपर का हाईली सेंट्रलाइज है तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, ब्रांचेस में आप अपना डिसीजन ले रहे। तो डिसेंट्रलाइज रहेगी तो वो लोग लाइन एंड स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। मतलब सेंट्रलाइज है तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और डिसेंट्रलाइज है तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी। ठीक है, तो अभी अपने माइंड में क्वेश्चन आया रहेगा कि ये एग्जैक्टली क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो ये सब अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला टाइप है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ही सिंगल लाइन में कमांड जाती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये सबसे जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे चुना और सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका दूसरा नाम है स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इन दिस टाइप लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो इधर कैसे रहता है कि जो लाइन जो होती है वो डायरेक्टली टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जाती है। द लाइन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रेट एंड वर्टिकल, तो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये वर्टिकल है और ये स्ट्रेट है। ऑल मेजर डिसीजंस टेकन एंड ऑर्डर गिवन बाय टॉप मैनेजमेंट आर पास डाउन टू देयर इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स हु इन टर्न डू द सेम। तो इसमें क्या है कि जो भी डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट लेती है और वो फिर सबॉर्डिनेट्स पे पास ऑन होते हैं। तो ये सिंगल लाइन ऑर्गेनाइजेशन या स्केलर ऑर्गेनाइजेशन है। दिस कैन बी शोन एज फॉलो। अभी देखो, ये जनरल मैनेजर है, उसके नीचे 3 मैनेजर है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस। तो मार्केटिंग मैनेजर रहेगी और उसके नीचे अपनी टीम रहेगी। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे फोरमन सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे वर्कमैन है, एम्प्लॉयज़ है, और फाइनेंस मैनेजर है। अभी इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में सबसे पहला है डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी
फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल, मतलब टॉप से लेके लोअर लेवल तक डायरेक्ट फ्लो होता है. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट पोजीशन इज़ नॉर्मली हेल्ड बाय वन पर्सन. तो इसमें कैसा है कि जो ऊपर की पोजीशन है, सबसे ऊपर की, वो एक ही आदमी हेल्ड करता है. देयरफॉर द टॉप मैनेजर कैन ईजीली ट्रांसफ़र अथॉरिटी टू सब्सिक्वेंट लेवल ऑल बाय हिमसेल्फ. तो वो एक अकेला आदमी है, तो जो भी अथॉरिटी देनी है वो दूसरे लेवल पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है. द सब्सिक्वेंट लेवल में ऑल्सो हैंडल बाय वन और कपल ऑफ मैनेजर्स. तो जो दूसरी लेवल है उधर भी एक या दो मैनेजर उधर रह सकते हैं. फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड. तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं. द सबॉर्डिनेट गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एंड इन टर्न दे रिपोर्ट टू वन सुपीरियर ओनली. तो सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलता है और उसको उस सुपीरियर को ही रिपोर्ट करना है. नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइन मैनेजर्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहती है. देयर इज़ नो स्कोप फॉर शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर. तो हम लोग उधर क्या करते हैं, अगर समझो कोई आदमी को काम करने को नहीं आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. हाउएवर इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर हम लोग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, अगर कंसिडर करेंगे, द लाइन मैनेजर्स में टेंड टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर्स ऑन द स्टाफ एक्सपर्ट. लेकिन लाइन एंड स्टाफ में हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं. ठीक है. ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर को आपको टेस्ट देना है और बाकी के लोगों को भी आप फ़ोन करो. ठीक है. ओके, गुड डे.